Hello everyone, this is Ankita Agarwal. Today I am going to discuss the topics micro operations, arithmetic micro operations, logic micro operations and shift micro operations. Now what is micro operations? Micro operations are the basic operations that can be performed by a system on data stored in registers. मतलब जो भी डेटा आपका रजिस्टर्स में स्टोर्ड होता है उस पर जो हम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसे हम माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. ठीक है, जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे वो आपके माइक्रो ऑपरेशंस में आते हैं. और किस पर? जो कि डेटा आपका कहाँ स्टोर है? रजिस्टर्स में स्टोर है. एक रजिस्टर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा रजिस्टर्स भी हो सकते हैं जिसपे हम सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसे हम माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. तो ईच माइक्रो ऑपरेशन डिस्क्राइब्स अ सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा इन वन और मोर रजिस्टर्स. Now what is arithmetic micro operation? Arithmetic micro operation transfers arithmetic operations on numeric data stored in registers. जो हमारा न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड होगा रजिस्टर्स में उस पर जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसे हम अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. ठीक है, तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस ट्रांसफर्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड इन अ रजिस्टर्स. बेसिकली जो भी आपका डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है उस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो आपके माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं. अगर हम उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस होंगे. अब यहाँ पर कुछ आपके माइक्रो ऑपरेशंस और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. पहला आपका है कि R1 प्लस R2 और ट्रांसफर किस में हो रहा है? R1 प्लस R2 का रिजल्ट R3 वाले रजिस्टर में. तो कंटेंट ऑफ R1 प्लस R2 ट्रांसफर टू R3. R3 R1 माइनस R2. कंटेंट्स ऑफ R1 माइनस R2 इज ट्रांसफर टू विच रजिस्टर? R3 रजिस्टर. सिमिलरली R2 में क्या आ रहा है? R2 कॉम्प्लीमेंट. मतलब जो भी हमारे रजिस्टर R2 का जो भी कंटेंट होगा, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट आप दो तरीके से लिखते हैं, एक डैश लगा करके और एक ऊपर बार लगा करके. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ R2, इसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हम निकालते कैसे हैं? सपोज हमारे पास है 101, तो 101 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 010. मतलब जो 1 है वो 0 हो जाएगा, जो 0 है वो 1 हो जाएगा. दैट इज 101 का अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें दैट इज 010. नेक्स्ट है आपका R2 में क्या आ रहा है? R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 को क्या कहते हैं हम? 2s कॉम्प्लीमेंट. 2s कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ R2, इसे हम निगेट भी कहते हैं. दैट मीन्स R2 की जो माइनस होता है बेसिकली आपका, वो आपका 2s कॉम्प्लीमेंट, जो नेगेटिव होता है वो आपका 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर्स में. ठीक है, और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. ठीक है, जैसे अगर मान लो सपोज आपके पास रजिस्टर में था कंटेंट 101, आपने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा? 0. you have 101. वंस कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 010. 010 आएगा. इसका आप 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? प्लस 1 कर देंगे. प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 110. दिस इज द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101. 5 का 2s कॉम्प्लीमेंट है. दैट मीन्स -5 है. दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज -5. ठीक है, निगेट दैट मीन्स दिस इज -5. -5 को आप -5 की तरह स्टोर नहीं करते. दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं बेसिकली कंप्यूटर्स में. एक होता है आपका साइन रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप अलग से साइन बिट मेंशन करते हो. ठीक है, जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो आपकी साइन बिट होती है और रेस्ट आपका नंबर होता है. और दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है. 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में मतलब जो भी आपके पास नंबर है उसे आप 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो. 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जो भी नंबर होगा उसके आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और प्लस 1 कर दोगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होगा. तो ये जो 011 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इन कंप्यूटर्स. ठीक है, नाउ सो
R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस वन मीन्स 2s कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ R2 और निगेट, अगर उसमें वैल्यू 5 स्टोर होगी तो वो -5 अब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह R3 में क्या डाला गया, R1 प्लस R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। अब यहाँ पे देखना, ये जो लिखा है R3, ये जो लिखा है R3 में R1 प्लस R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, इसका मतलब क्या है, R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R1 प्लस R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, ठीक। R1 प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन R1 माइनस R2, और इसकी वैल्यू किस में डाली गई है, R3 में डाली गई है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है R1 प्लस द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2, दिस इज द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2, R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस वन इज द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2, दैट मीन्स R1 माइनस R2। Clear? Next is R1 plus 1, that is increment the contents of R1 by 1. R1 implies R1 minus 1, that means decrement the contents of R1 by 1. मतलब R1 में जो भी कंटेंट होगा उसमें आप एक माइनस कर देंगे, उसके बाद उसको R1 में स्टोर किया है, और R1 प्लस वन का मतलब R1 के कंटेंट में आपने प्लस वन ऐड किया और उसके बाद उसको R1 में स्टोर किया है, ठीक। इसी को ही आपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद इसके बाद इसमें आती है इसकी टेबल, ठीक है। ये आपने माइक्रो ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म किए हैं। पहला माइक्रो ऑपरेशन है आपका ऐड। देखो ऐड में यहाँ पर जो सिलेक्शन लाइन्स हैं उसमें है 0 0 और CN आपने एक लिया है वो भी 0 है। अब इस डायग्राम में देखिएगा, S1 S0 इज द सिलेक्शन लाइन्स, ये आपका मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। S1 S0 इसमें सिलेक्शन लाइन्स हैं। A B आपके दो इनपुट हैं, ठीक है, A B और C जो है वो आपका डायरेक्टली आपका फुल एडर में जा रहा है। आप पहले ये देखिए कि यहाँ पे एक फुल एडर्स दिए गए हैं। दो तरीके के एडर्स होते हैं, एक होता है हाफ एडर और एक होता है फुल एडर। हाफ एडर क्या करता है, 2 बिट्स को ऐड करता है, ठीक। अगर यहाँ पर आपका हाफ एडर लगा होगा तो वो 2 बिट्स को ऐड करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसे निकाल देगा वो, ठीक है। दैट मीन्स A प्लस B का रिजल्ट S0 में, B प्लस B1 प्लस A1 का रिजल्ट S1 में। दिस इज योर फुल एडर। फुल एडर में एक कैरी बिट और होती है, ठीक है, कैरी को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो द डिजिटल सर्किट दैट जनरेट द अर्थमेटिक सम ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स ऑफ एनी लेंथ इज कॉल्ड अ बाइनरी एडर, ठीक है। बाइनरी एडर क्या करता है, किसी भी लेंथ, क्योंकि कई सारे फुल एडर्स को आप एक साथ कनेक्ट करके बाइनरी एडर्स बनाते हैं। ये कितने फुल एडर्स, 4 फुल एडर्स को ऐड करके आपने 4 बिट बाइनरी एडर बनाया है। 4 बिट्स ऐड कर रहे हो आप, A0 A1 A2 A3, B0 B1 B2 B3, B की 4 बिट्स हैं, A की 4 बिट्स हैं। तो फुल एडर्स, अगर आपको 4 बिट बाइनरी एडर बनाना है, 4 बिट को अगर आपको ऐड करना है तो आपको 4 फुल एडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको 5 बिट ऐड करनी है देन इन दैट केस यू नीड 5 फुल एडर्स। 6 बिट्स ऐड करनी है यू नीड 6 फुल एडर्स। सिमिलरली n बिट एडर चाहिएगा हमें n बिट्स को ऐड करने के लिए। तो द डिजिटल सर्किट दैट जनरेट द अर्थमेटिक सम ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स, 2 बाइनरी नंबर्स हैं ऑफ एनी लेंथ। एनी लेंथ इसीलिए कहा है यहाँ पे कि अगर आपके पास 4 बिट हैं तो आप 4 बिट बाइनरी एडर बनाओगे, 5 बिट हैं 5 बिट बाइनरी एडर बनाओगे एंड सो ऑन। बेसिकली बाइनरी एडर बनेगा कैसे, फुल एडर्स को यूज करके। और फुल एडर टेक्स द 3 इनपुट्स and generates 2 outputs. One is the sum and second is the carry. ठीक, full adder takes 3 inputs that is A0, B0 and C0 and generates 1 output S0 and यहाँ पर इन दोनों के सम से जो कैरी आई है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाइनरी एडर को डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर बेसिकली आपको ये माइक्रो ऑपरेशंस दिखाए गए हैं। add with carry, subtract with borrow, subtract, transfer of A, increment A, decrement A and transfer A, ठीक है। ये आपको ऑपरेशंस दिखाए गए हैं, ये आपको माइक्रो ऑपरेशंस यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये माइक्रो ऑपरेशंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये ऑपरेशंस बेसिकली
इस वाले आगे वाले आपकी इस वाले फिगर में शो किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस। अब जो बिट्स हैं वो आपके पास 4 ही बिट्स हैं, A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3। ठीक, इसके अलावा ये आपका लॉजिक 0, ये आपका लॉजिक 0 है और ये आपका लॉजिक 1 है। लॉजिक 0 2 पे कनेक्टेड है और लॉजिक 1 जो है वो 3 पे कनेक्टेड है। A0 0 पे कनेक्टेड है, सॉरी A0 आपका डायरेक्टली फुल एडर से कनेक्टेड है और B जो है B 0 से कनेक्टेड है। B जो है वो आपका मक्स के 0 से कनेक्टेड है। B कॉम्प्लीमेंट जो है वो मक्स के 1 से कनेक्टेड है। ठीक, 0 इज कनेक्टेड टू 2 एंड 1 इज कनेक्टेड टू 3। मतलब मक्स के हम इनपुट बता रहे हैं 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो हमारे पास 4 सिलेक्शन में से 4 सिलेक्शंस हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है। अगर आपकी S1 S0 जो है आपका S1 S0 जो आपकी सिलेक्शन लाइंस हैं वो या तो 0 0 होंगी या 0 1 होंगी या 1 0 होंगी या 1 1 होंगी, यही होगा। अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 0 0 होती हैं, अब देखो अगर आपकी सिलेक्शन लाइंस अब 0 0 होती हैं, 0 0 के केस में यहाँ से क्या जाएगा, B जाएगा, A प्लस B। A की सारी बिट्स तो जा ही रही हैं फुल एडर में और यहाँ से सब में 0 0 पे क्या जाएगा, B जाएगा। दैट मीन्स आपका S1 S0 0 0 होने पर Cin भी 0 होने पर D इज इक्वल टू A प्लस B एडिशन हो जाएगा। ठीक, अगर आपका S1 S0 0 0 है, 0 0 का मतलब B ही आपका जा रहा होगा। ठीक, और अगर आपका Cin 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस B प्लस 1 एड विथ कैरी। अब 0 1 होने पर मैंने बताया B कॉम्प्लीमेंट जाएगा। जब 0 1 होने में B कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो यहाँ पर Cin जब 0 है तो D इज इक्वल टू A प्लस B कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस सब्सट्रैक्ट विद बोरो। 0 1 होने पर B कॉम्प्लीमेंट ही जाएगा और Cin की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अभी मैंने बताया था कि A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का मतलब A माइनस B। यहाँ पर D इज इक्वल टू क्या हो रहा है, A माइनस B। नेक्स्ट है आपका 1 0। 1 0 होने पर क्या जाएगा, लॉजिक 0 0 जा रहा है, दैट मीन्स सिर्फ आपका क्या होगा, A आ जाएगा। 1 0 होने पर 0 जा रहा है तो D इज इक्वल टू A प्लस 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर Cin 1 है। 1 1 होने पर क्या हो रहा है, 1 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम से बता रही हूँ मैं। इस डायग्राम में देखिएगा लॉजिक 0 जो है वो 2 पर है, 2 का मतलब 1 0। जब S1 S0 1 0 होंगे तो 1 0 होने पर 0 जा रहा है। ठीक है, इस फुल एडर के Y वाले इनपुट पे 0 जा रहा है। इस फुल एडर के Y वाले इनपुट की बात हो रही है। X इनपुट आपने फिक्स कर रखा है, X इनपुट पे सब में A है और Cin आपका फिक्स है। ठीक है, वो डायरेक्टली आपके फुल एडर में जा रहा है, लेकिन ये जो Y है वो आप मक्स के थ्रू आप डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के 0 0 इनपुट होने पर, मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइंस पे 0 0 होने पर B जा रहा है, Y इज इक्वल टू B हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर 0 0 होने पर B, 0 1 होने पर B कॉम्प्लीमेंट, 1 0 होने पर 0 और 1 1 होने पर 1 जाएगा। यहाँ से देखिएगा लॉजिक 0 जो है वो 2 पे कनेक्टेड है, मतलब 1 0 पे कनेक्टेड है। लॉजिक 1 जो है वो 3 पे कनेक्टेड है, मतलब 1 1 पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, Y इनपुट्स डिसाइड कर रहे हैं। फुल एडर का Y इनपुट्स आप डिसाइड कर रहे हैं। X इनपुट आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो आपका यहाँ से देखिएगा X इनपुट जो है वो हर बार A ही जा रहा है। ठीक है, A की बिट्स जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका Cin जा रहा है, यहाँ पर Cin है। ठीक है, और यहाँ पर B जो है वो आपका Y में जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर जो भी आपका सिलेक्ट होगा
उसके अकॉर्डिंग y इनपुट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू b कब होगा, 0 0 के केस में, सिलेक्शन लाइन जब 0 0 होंगी। y इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब सिलेक्शन लाइन 0 1 होंगी। y इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब सिलेक्शन लाइन्स 1 0 होंगी। और y इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब सिलेक्शन लाइन्स 1 1 होंगी। सिलेक्शन लाइन्स जब 0 0 हैं तो b, जब सिलेक्शन लाइन 0 1 है तो b कॉम्प्लीमेंट, जब सिलेक्शन लाइन्स 1 0 हैं तो 0, और जब सिलेक्शन लाइन्स 1 1 है तो 1 y की वैल्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तो ये आपकी पूरी टेबल इस तरीके से बनी है। तो 1 0 होने पर a+1, 1 1 होने पर a-1 और 1 1 होने पर यहाँ पे d इज इक्वल टू a, दैट इज ट्रांसफर ऑफ a। क्लियर सबको। नेक्स्ट आ जाइए, बाइनरी एडर मैंने बता दिया। नेक्स्ट है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। नाउ व्हाट इज लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस? लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन स्पेसिफाई बाइनरी ऑपरेशन फॉर स्ट्रिंग्स ऑफ बिट स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। अब लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन भी आपका जो बिट्स स्टोर करी हैं आपने रजिस्टर में, अभी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो आपका न्यूमेरिक डेटा पे होता है। न्यूमेरिक डेटा भी होगा बाइनरी फॉर्म में, लेकिन वो न्यूमेरिक डेटा पे परफॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस आपके बिट्स पे परफॉर्म होते हैं। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन स्पेसिफाई बाइनरी ऑपरेशन फॉर स्ट्रिंग्स ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। दीज ऑपरेशन कंसीडर ईच बिट ऑफ द रजिस्टर सेपरेटली, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, वो रजिस्टर की हर एक बिट को इंडिविजुअली या सेपरेटली कंसीडर करते हैं एंड ट्रीट देम एज बाइनरी वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल PR1 में क्या आ रहा है, R1 XOR R2, दिस इज द सिंबल ऑफ XOR, दिस इज द सिंबल ऑफ XOR। ये सिंबल होता है आपका XOR गेट का। और XOR गेट का जो आउटपुट होता है वो जब दोनों वैल्यू 1 1 हो या जब दोनों वैल्यू 0 0 हो तो आपका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, सेम पर 0 होता है। और अगर 0 1 है या 1 0 है, मतलब एक भी बिट अगर डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। XOR गेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों सेम है, दोनों वैल्यूज, दोनों बिट्स अगर आपकी सेम है, बिट्स अगर सेम है देन इन दैट केस 0, और अगर बिट्स डिफरेंट हैं तो 1 आता है, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बेसिकली होता है x कॉम्प्लीमेंट y प्लस y कॉम्प्लीमेंट x, ठीक। तो R1 XOR R2, कंटेंट ऑफ R1 दिया हुआ है 1 0 1 0 और कंटेंट ऑफ R2 दिया हुआ है 1 1 0 0। तो कंटेंट ऑफ R1 मतलब R1 XOR R2 परफॉर्म करने के बाद जो कंटेंट होगा वो किस में ट्रांसफर हो रहा है, R1 पे ट्रांसफर हो रहा है। और मैंने ये बताया था कि P जो दिया हुआ है, P कोलन का मतलब है देयर इज अ कंट्रोल कंडीशन। और कंट्रोल कंडीशन क्या है कि जब P की वैल्यू 1 होगी तभी R1 XOR R2 का जो कंटेंट है वो R1 में ट्रांसफर होगा। अगर P की वैल्यू 0 होती है तो कंटेंट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों 0 हैं तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 0 है तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 1 है तो 1 आ गया, यहाँ पे मैंने बताया था 1 1 है तो 0 आ गया। दैट मीन्स द कंटेंट ऑफ R1 विल बी 0 1 1 0 इफ P इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज द ट्रुथ टेबल फॉर 16 फंक्शंस। अब बेसिकली इसमें देखो ये 16 फंक्शंस माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, आपके लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस हैं ये। पहला बूलियन फंक्शन है आपका F0 इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहाँ पे क्या ट्रांसफर होगा, 0 ट्रांसफर होगा F में, ठीक है। F में 0 ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि क्लियर हो जाएगा, जो भी रजिस्टर का कंटेंट होगा दैट इज क्लियर टू 0। F1 इज इक्वल टू XY, XY इज एंड A एंड B। XY मीन्स F1 इज इक्वल टू XY अगर फंक्शन दिया हुआ है तो माइक्रो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, रजिस्टर A का कंटेंट रजिस्टर B के कंटेंट से एंड हो जाएगा। एंड ऑपरेशन वही होता है कि एंड ऑपरेशन में आपका दोनों वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए। दोनों वैल्यू जब ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट इज फॉल्स। दैट मीन्स कि 0 0 इज 0, 0 1 इज 0, 1 0 इज 0 एंड 1 1 इज 1। जब दोनों मतलब जितने भी जो भी आपके पास कंटेंट है उसमें आपके अगर आपके पास A रजिस्टर और B रजिस्टर है तो A B रजिस्टर में जब दोनों वैल्यूज 1 होंगी, जब दोनों में ही वैल्यूज ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा एंड गेट में।
थर्ड माइक्रो ऑपरेशन है आपका F2 इज इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट. एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक, ए एंड बी के कॉम्प्लीमेंट का जो भी रिजल्ट होगा वो एफ में स्टोर हो जाएगा. F3 इज इक्वल टू एक्स का मतलब ए का कंटेंट जो भी होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा एफ में. F4 इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी. ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी इज ट्रांसफर टू एफ. F5 इज इक्वल टू वाई मीन्स बी का कंटेंट एफ में चला जाएगा. F6 इज इक्वल टू एक्स जॉर बी, दैट मीन्स ए जॉर बी, एक्सक्लूसिव और. अभी मैंने बताया एक्सक्लूसिव और. F7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मीन्स और गेट. प्लस मीन्स और गेट. और गेट का रिजल्ट कैसे आता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट इज ट्रू. 0 0 0 दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही आएगा. 0 1 मीन्स 1, 1 0 मीन्स 1, 1 1 मीन्स 1. दैट मीन्स अगर कोई भी एक अगर ट्रू होती है, ट्रू है वैल्यू, तो आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा इन द केस ऑफ और. एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए और बी का नॉट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स ए और बी का जो भी रिजल्ट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट इज नॉर गेट. F9 इज इक्वल टू एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी जॉर का रिजल्ट आएगा, ए जॉर बी का जो भी रिजल्ट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एक्सक्लूसिव नॉर. F10 इज इक्वल टू वाई डैश. वाई डैश मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट इज ट्रांसफर टू एफ. एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए और बी का कॉम्प्लीमेंट. F12 इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट. F13 इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी. एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नैंड गेट. नैंड गेट इज ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट इज नैंड गेट. ए और बी का कॉम्प्लीमेंट इज नॉर गेट. F15 इज इक्वल टू 1 मीन्स सेट ऑल द वैल्यूज टू वंस. दिस इज कॉल्ड एज सेट टू ऑल वंस. जैसे क्लियर में 0 कर देते हैं सारा कंटेंट तो क्लियर टू 0 होता है. इसी तरह सेट अगर हमें करनी है वैल्यू 1 से तो सेट अगर हमने एफ ऑल वंस किया है दैट मीन्स सेट टू ऑल वंस. नाउ दिस इज द हार्डवेयर विच इज यूज्ड. लेट्स एक्सप्लेन द टेबल, ट्रुथ टेबल फॉर 16 फंक्शंस. ठीक है, एक्स वाई अगर 0 0 है तो F0 आपका क्या था, F0 0 मतलब चाहे जो हो यहाँ पर 0 0 0 1 हो, 1 0 या 1 1 हो, कुछ भी वैल्यू हो आपका क्लियर टू 0 रहेगा. मतलब F0 वाले फंक्शन में आपका ये सारा क्या रहेगा, क्लियर टू 0 रहेगा. ठीक, F1 वाला फंक्शन क्या था आपका, F1 फंक्शन इज एक्स वाई फंक्शन था. एक्स वाई मीन्स एंड गेट. एंड गेट मीन्स अभी मैंने बताया था 0 0 का रिजल्ट 0, 0 1 का भी 0. ये F1 वाला देखिएगा 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 इज 1. नेक्स्ट F2 माइक्रो ऑपरेशन था A एंड B का कॉम्प्लीमेंट. सो A एंड B का कॉम्प्लीमेंट तो A इज X एंड B कॉम्प्लीमेंट 1. 0 1 है तो 0 ही रहेगा. यहाँ पर 0 0 0 ही रहेगा. यहाँ पर 0 का 1 हो जाएगा. Y इज 1, 1 1 का 1 आ जाएगा. यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा तो 0. इस तरीके से आपने ये पूरी ट्रुथ टेबल फॉर्म करी है. दैट मीन्स आपने जो अभी फंक्शंस यहाँ पर पढ़े आगे उसी को ही आपने ट्रुथ टेबल के फॉर्म में लिखा है. ठीक, जैसे F3 इज इक्वल टू एक्स है तो F3 में देखो तो x की पूरी वैल्यू कॉपी हो गई होगी. F3 ये है आपका, F3 में पूरी x की वैल्यू आपकी कॉपी हो गई है 0 0 1 1. ठीक है, सिमिलरली F4 था x कॉम्प्लीमेंट y तो यहाँ पर देखिए F4 है आपका x कॉम्प्लीमेंट y तो यहाँ पर देखो F4 में x का कॉम्प्लीमेंट और y मतलब 1 0 0. ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट 1 1 का 1 हो जाएगा. यहाँ पर ये 0 1 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा 0 1 0. इस तरीके से आपने ये टेबल फॉर्म करी है. ठीक है, टेबल आपने कैसे फॉर्म करी है, ये जो आपने आगे माइक्रो ऑपरेशंस लिखे हैं उसी के बेसिस पे आपने टेबल बनाई है वो. नेक्स्ट आता है आपका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस. जैसे अभी हमने अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन का हार्डवेयर पढ़ा था, वो था अर्थमेटिक ऑपरेशंस का हार्डवेयर. अब हम पढ़ेंगे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस का हार्डवेयर. लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस में भी आप एक मल्टीप्लेक्सर लेते हैं. मल्टीप्लेक्सर वही आपका 4x1 का है. ठीक, यहाँ पर भी A और B आपके दो
दो रजिस्टर्स में वैल्यूज़ हैं आपकी, S1 S0 इज द सिलेक्ट लाइन्स। 0 0 होने पर क्या है यहाँ पर, कौन सा गेट यहाँ पर 0 0 पर है, एंड गेट। दिस इज योर एंड गेट, दिस इज योर एंड गेट, ठीक है। ये आपका कौन सा गेट है, और गेट। दिस इज योर नॉर गेट, सॉरी एक्सॉर गेट। ये आपका एंड गेट है, ये और गेट है, ये एक्सॉर गेट है, और ये वाला आपका नॉट गेट है, ठीक। एंड और एक्सॉर एंड नॉट गेट, ठीक है। अब आपका 0 पे कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो 0 0 F इज इक्वल टू A एंड B। 0 1 पे कौन सा है, मतलब अगर सिलेक्शन लाइन 0 1 होती है तो 0 1 से कौन सा आउटपुट आएगा आपका, और गेट का आउटपुट आएगा, तो F इज इक्वल टू A और B। अगर आपकी सिलेक्शन लाइंस देखो, सिलेक्शन लाइंस अगर सिलेक्शन लाइन 0 0 0 0 पे कौन सा है, एंड गेट। 0 1 पे और गेट, 1 0 पे आपका है एक्सॉर गेट, ठीक है, और 1 1 पर कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो या नॉट गेट, ठीक है। ये सबको दिख रहा है। तो 0 0 पर F इज इक्वल टू A एंड B एंड गेट, 0 1 पे और गेट का रिजल्ट आएगा, 1 0 पर जॉर गेट का रिजल्ट आएगा, और 1 1 पर कॉम्प्लीमेंट आएगा, किसका, A का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर A से कनेक्टेड है तो A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डवेयर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। नेक्स्ट कम टू सम अदर फंक्शंस इन द लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। कुछ और भी फंक्शंस हम यूज करते हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस में। उसमें पहला है आपका सिलेक्टिव सेट। सिलेक्टिव सेट, इट सेट्स द बिट्स टू 1 इन रजिस्टर A। सिलेक्टिव सेट में क्या होगा, वेयर देयर आर वंस इन रजिस्टर B, जहां जहां पर रजिस्टर B में 1 होगा वहां की बिट A वाली क्या सेट हो जाएगी, 1 सेट हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्टिव सेट सेट्स द बिट्स टू 1 इन रजिस्टर A वेयर देयर आर वंस इन रजिस्टर B। देखो यहाँ पर रजिस्टर B में, देखो यहाँ रजिस्टर B में इन दो पोजीशन पे, फर्स्ट 2 पोजीशंस पे 1 1 है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 पोजीशंस पे आपका 1 1 है, तो यहाँ पर A की बिट्स यहीं पर 1 1 हो जाएंगी, बाकी सेम रहेंगी 0 1, लेकिन ये दोनों बिट्स के करस्पॉन्डिंग A की बिट 1 1 सेट हो गई है। दिस इज सिलेक्टिव सेट। फिर आता है सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इट कॉम्प्लीमेंट्स बिट्स इन A वेयर देयर आर करस्पॉन्डिंग वंस इन B। अब जहाँ पर B में 1 होगा वहाँ पर A की बिट क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी, 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। तो इट कैन बी सीन सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैन बी डन बाय एक्सक्लूसिव और से किया जाता है सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर कहीं भी सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है दैट मीन्स आप उसे एक्सक्लूसिव और कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर 0 0 है वहाँ पर कुछ नहीं होगा, वहाँ पर सेम एज इट इज बिट्स आ गई हैं आपकी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर 1 1 है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब 0 था तो 1 हो गया, 1 था तो 0 हो गया, तो 0 0 1 1 0। इसे हम सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन भी परफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्टिव सेट हो गया, सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका सिलेक्टिव क्लियर, इट क्लियर द बिट टू 0 इन A वेयर देयर आर करस्पॉन्डिंग वंस इन B। अब सिलेक्टिव क्लियर क्या करता है, जहाँ जहाँ पर B में 1 होगा वहाँ पर A की बिट्स को 0 कर देगा, क्लियर कर देगा। सेट में सेट कर दिया था, क्लियर में क्लियर कर देगा। दैट इज 0 1, ये यहाँ से देखेंगे 0 0 1, देन आपका यहाँ पर ये 1 1 है तो ये आपका पूरा 0 0 हो जाएगा। इट कैन बी ऑब्टेन बाय माइक्रो ऑपरेशन AB कॉम्प्लीमेंट, इसे हम AB कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इट क्लियर द बिट टू 0 इन A वेयर देयर आर करस्पॉन्डिंग वंस इन B, फॉर एग्जाम्पल दिस, एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय माइक्रो ऑपरेशन AB कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वाला जो ऑपरेशन था जैसे सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसे हम एक्सॉर कहते हैं, इसी तरह सिलेक्टिव क्लियर को हम AB कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। मास्किंग कैसे होती है,
It is similar to selective clear except that bit of A is cleared where there are corresponding zeros. ठीक है, जो आपकी मास्किंग होती है, मास्किंग आपकी सेलेक्टिव क्लियर के जैसी ही होती है. जैसे सेलेक्टिव क्लियर में आप जहाँ जहाँ पर 1 था वहाँ पर क्लियर टू 0 कर रहे थे. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बिट ऑफ ए इज क्लियर्ड वेयर देयर आर करस्पॉन्डिंग जीरोज. जहाँ पे 1 था वहाँ आपने किया था क्लियर, और यहाँ पे जहाँ पे 0 होगा वहाँ आप क्लियर टू 0 करेंगे. दैट मीन्स कि यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर बी में इन 2 पोजीशन पे 0 है तो वहाँ पर ए की बिट्स 0 हो जाएंगी. ठीक है, तो ए आफ्टर दिस ऑपरेशन क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0 0. This is basically the some more logic micro operations: selective set, selective clear, selective complement, and masking. Next is insert. It inserts a new value into a group of bits. This is done by first masking and then rounding with the value. Insert, what is done in insert? It inserts a new value into a group of bits. This is done by first masking and then zoring with the value. That means पहले हम masking perform करेंगे और masking perform करने के बाद हम उसे zor कर देंगे. This is basically zoring. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ए था वो था 0 1 1 0 1 0 1 0 बिफोर पहले. उसके बाद बी था 0 0 0 0 1 1 1 1. तो हमने सबसे पहले मास्किंग करी. मास्किंग का मतलब होगा जहाँ पर बी में 0 है वहाँ पर ए वाली बिट्स आपकी क्लियर टू 0 हो जाएंगी. तो यहाँ पर ये आपकी क्लियर टू 0 हो गई. ठीक है, यहाँ पर बी में 0 0 0 था तो यहाँ पर ए की जितनी ये वाली बिट्स थी वो आपकी सारी 0 हो गई. देन इंसर्ट अ न्यू वैल्यू. फिर हमने ये वाली वैल्यू को इंसर्ट किया है, और ये वाली वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, जॉरिंग करी है. जॉरिंग का मतलब देखो यहाँ पर 0 0 का रिजल्ट 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1. जब बिट्स आर डिफरेंट देन द रिजल्ट इज 1 एंड व्हेन द बिट्स आर सेम द रिजल्ट इज 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1. So this is the way to insert any value. Next come to the shift micro operations. Shift micro operation are used for serial transfer of data. The content of the register can be shifted to left or to the right. At the same time, the bits are shifted to first flip-flop, receive its binary information from the serial input. The information transferred through the serial input determines the type of shift. शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन में बेसिकली हम डेटा को शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में. ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, राइट शिफ्ट भी हो सकता है. एट द सेम टाइम द बिट्स आर शिफ्टेड टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, रिसीव्स इट्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन. जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो फ्लिप फ्लॉप में रिसीव होगी सीरियल इनपुट के थ्रू, एंड द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर थ्रू द सीरियल इनपुट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ शिफ्ट. और जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, सीरियल इनपुट जिस तरीके से हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट डिसाइड होती है कि हम कौन सी शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं. तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेशंस: लॉजिकल शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट. जो आपका पहला है दैट इज योर लॉजिकल शिफ्ट. दिस इज बेसिकली राइट शिफ्ट. राइट शिफ्ट मतलब हम इधर से करते हैं. दिस इज राइट शिफ्ट एंड दिस इज लेफ्ट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट मीन्स लेफ्ट से स्टार्ट करके हम इधर की ओर जाते हैं. राइट शिफ्ट हमेशा ये होगा, दिस इज योर राइट शिफ्ट इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन. नाउ व्हाट इज लॉजिकल शिफ्ट? अ लॉजिकल शिफ्ट इज वन दैट ट्रांसफर थ्रू द सीरियल इनपुट. The bit transfer to the end position through the serial input is assumed to be 0. 1 bit to the left. ठीक है, shift R1 means 1 bit shift to the left. SHL means left shifting. SHR means right shifting.
इन द लॉजिकल शिफ्ट वी इंसर्ट अ 0. अगर हमें राइट लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म करनी है तो राइट लॉजिकल शिफ्ट में हम सबसे पहले यहाँ पर 0 इंसर्ट करेंगे और उसके बाद बाकी सारी बिट्स को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे. इसकी जो बिट होगी वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसकी जो बिट होगी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, एंड सो ऑन. इसी तरह लेफ्ट शिफ्ट में हम यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट में हम इधर वाल 0 इंसर्ट कर देंगे. यहाँ पर हमने 0 इंसर्ट किया, यहाँ पर हमने 0 इंसर्ट किया है. लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट में हम 0 इधर वाल इंसर्ट करेंगे और बाकी की बिट्स को हम उधर शिफ्ट करते जाएंगे. दिस इज लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन. Next is your circular shift. The circular shift, also known as rotate operation, circulates the bits of the register around the ends without the loss of information. अब पिछले वाले में हमारी जो एक बिट है उसका लॉस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने 0 इंसर्ट किया और यहाँ वाली जो बिट होगी वो लॉस हो जाएगी. सिमिलरली हमने यहाँ पर 0 इंसर्ट किया और इधर वाली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो आपकी लॉस हो जाती है लॉजिकल शिफ्ट में. सर्कुलर शिफ्ट में हम उसे सर्कुलर शिफ्ट में हम वापस उसे पहली पोजीशन पर ले आते हैं. ठीक है. दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय कनेक्टिंग द सीरियल आउटपुट ऑफ द रजिस्टर टू द सीरियल इनपुट. सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट मतलब CIL शिफ्ट्स लेफ्ट, CIR शिफ्ट्स राइट. अब यहाँ पर R1 में हमने क्या डाला है, लेफ्ट शिफ्ट करके डाला है कंटेंट, और R2 का कंटेंट हमने R2 में जो कंटेंट डाला है वो R2 को राइट शिफ्ट करके डाला है. सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशन. सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशन में देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया शिफ्टिंग परफॉर्म करना. दैट मीन्स हम इधर से शिफ्ट करते जा रहे हैं और यहाँ वाली जो बिट है उसको हमने वापस से कहाँ डाल दिया है, पहली पोजीशन पे डाल दिया है, तो वो लॉस नहीं होता है. सिमिलरली जब हमें ये हमारा था राइट शिफ्ट, अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है तो लेफ्ट शिफ्ट में हम यहाँ से डेटा को इधर शिफ्ट करते जाएंगे और शिफ्ट करने के बाद यहाँ जो कंटेंट था वो हमने वापस किस में डाल दिया, इस वाले में डाल दिया. ठीक है. तो दिस इज योर सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेशन. नेक्स्ट इज योर अर्थमेटिक शिफ्ट. एंड अर्थमेटिक शिफ्ट इज अ माइक्रो ऑपरेशन दैट शिफ्ट साइंड बाइनरी नंबर टू द लेफ्ट और राइट. अब यहाँ पर जो हमारा अर्थमेटिक शिफ्ट परफॉर्म होता है वो हमारे साइंड बाइनरी नंबर्स पे परफॉर्म होता है. एंड अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाइज अ साइंड बाइनरी नंबर बाय 2. लेफ्ट शिफ्ट का मतलब इसमें अगर हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब हम बाइनरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक. एंड शिफ्ट राइट डिवाइड्स बाय 2. और अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हम उस बाइनरी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं. मीन्स द साइंड बिट रिमेन्स अनचेंज्ड वेदर इट इज डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय 2. जो साइंड बिट होनी चाहिए वो रिमेन अनचेंज रहनी चाहिए. ठीक है. तो द अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लीव्स द साइन बिट अनचेंज्ड एंड शिफ्ट द नंबर including the sign bit to the right. The bit Rn-1 remain unchanged and R0 is lost. ठीक है. जब हम राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे, देखो जब हम राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो ये वाली बिट एज इट इज रहती है, ये वाली बिट आपकी एज इट इज रहती है, फिर आपकी बिट्स इधर ट्रांसफ़र होती जाती हैं. मतलब सपोज अगर यहाँ पर है 1 0 1 1 तो आपकी पहली 1 एज इट इज़ रहेगी, फिर ये 1 वाली बिट इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. और ये 1 लॉस हो जाता है इसमें भी. दिस इज योर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. तो द अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लीव्स द साइन बिट अनचेंज्ड एंड शिफ्ट द नंबर टू द राइट. द बिट Rn-1 रिमेन अनचेंज्ड. इसीलिए मैंने कहा ये वाली बिट जो है वो आपकी रिमेन अनचेंज्ड रहेगी, ये वाली जो बिट है वो आपकी रिमेन अनचेंज्ड रहेगी और ये वाली बिट आपकी लॉस हो जाती है इस केस में. द अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट इंसर्ट अ 0 into R0 एंड शिफ्ट ऑल द अदर बिट्स टू द लेफ्ट. अब यहाँ पे जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हम 0 इंसर्ट कर देते हैं और बाकी सारी बिट्स को सारी बिट्स को लेफ्ट में हम शिफ्ट करते जाते हैं. द इनिशियल बिट ऑफ Rn-1 इज लॉस्ट एंड रिप्लेस्ड बाय द बिट फ्रॉम Rn-2. A sign reversal occurs if the bit in Rn-1 changes in the value after shift. This happens if the multiplication by 2 causes an overflow. अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम ये वाला शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये वाली बिट आपकी लॉस हो जा रही है, ये वाली बिट लॉस हो जा रही है और इसमें कौन सी बिट आ जा रही है, यहाँ वाली बिट आ जा रही है. ठीक है. अगर ये बिट चेंज हो जाती है दैट मीन्स देयर इज अ
ओवरफ्लो की कंडीशन है. मल्टीप्लीकेशन बाई 2 कॉजेज एन ओवरफ्लो. एंड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप VS कैन बी यूज टू डिटेक्ट एन अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट ओवरफ्लो. अब इसके लिए हम एक अलग से एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं जो हमें ये डिसाइड करके बताएगा कि ओवरफ्लो है या नहीं है. तो हम Rn-1 बिट और Rn-2 बिट का जोर करके देखते हैं. ठीक है, अगर दोनों बिट सेम होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा. और अगर दोनों बिट सेम है और रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, समझ रहे हैं, अगर सपोज आपकी इन दोनों में ही सपोज इन दोनों में आपका 1-1 था तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा. और अगर इन दोनों में ही 0-0 था तब भी जोर का रिजल्ट 0 आएगा. दैट मीन्स बिट आपकी चेंज नहीं हुई है. अगर किसी एक में भी 1 और किसी एक में 0 आता है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, दैट मीन्स आपकी बिट जो है वो चेंज हो गई है. चेंज हो गई है तो आपको कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी. इफ़ VS इज इक्वल टू 0 देयर इज़ नो ओवरफ्लो. ठीक है, अगर दोनों बिट सेम होगी तभी 0 आएगा और 0 होने की वजह से कोई ओवरफ्लो नहीं होगा. If VS is equal to 1, there is a overflow and a sign reversal takes place. VS must be transferred into the overflow with the same clock pulse that shifts the registers. ठीक है, अगर VS की वैल्यू 1 आती है that means कि there is an overflow, मतलब साइन रिवर्स हो गया है. पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि उसमें वैल्यू 0 या 1 हो गई होगी. 0 मोस्टली आपका पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है और 1 मोस्टली आपका नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अगर आपका रिवर्स हो गया दैट मीन्स अगर आपकी VS की वैल्यू 1 आती है, 1 आने का मतलब देयर इज एन ओवरफ्लो, देयर इज अ साइन रिवर्सल टेक्स प्लेस. ठीक है, तो VS मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू द ओवरफ्लो विद द सेम क्लॉक पल्स दैट शिफ्ट्स द रजिस्टर. तो हमें ये तुरंत मतलब एक सर्किट होगा, उस सर्किट के थ्रू पहले VS आपका चेक होगा. ठीक है, उसके बाद ही ट्रांसफर होगा रिजल्ट. Clear? This is all about arithmetic shift operations. This is the hardware of shifting. ठीक, इसमें भी हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं. इसमें जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है वो बेसिकली 2x1 का मल्टीप्लेक्सर होता है. इसमें जो मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया गया वो 2x1 का, इसी वजह से एक सिलेक्शन लाइन है इसमें 0 और 1. ठीक है, अब यहाँ पर दो शिफ्ट आपकी परफॉर्म करी गई है, या तो राइट शिफ्ट होगी या लेफ्ट शिफ्ट होगी. तो 0 पर आपकी राइट शिफ्ट है. राइट शिफ्ट का मतलब यहाँ पर जो भी राइट शिफ्ट से आना होगा वो आ जाएगा, दैट इज़ 0 और 1. और फिर आपकी बाकी सारी बिट्स राइट में शिफ्ट कर दी गई हैं. और 1 मीन्स लेफ्ट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट का मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट एंड देन बाकी सारी बिट्स आपकी, देखिए यहाँ पर जब 0 है तो यहाँ आपका राइट शिफ्ट परफॉर्म किया गया है, और जब आपका लेफ्ट है, सॉरी 1 है तो लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म किया गया है. दैट मीन्स यहाँ पर आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद बाकी सारी बिट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी नेक्स्ट में. दैट मीन्स A3 वाली A2 में आ जाएगी, A2 वाली A1 में आ जाएगी एंड A1 वाली लॉस्ट हो जाएगी. यहाँ दिस इज़ ऑल अबाउट योर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन. तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, अर्थमेटिक शिफ्ट, लॉजिक शिफ्ट एंड अर्थमेटिक, लॉजिक एंड सर्कुलर शिफ्ट. दीज आर द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस. और हमने बेसिकली 3 तरीके के माइक्रो ऑपरेशंस डिस्कस किए, दैट इज योर अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन एंड शिफ्टिंग माइक्रो ऑपरेशंस. ऑल 3 आर इम्पॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन द एग्जाम्स.